वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा डहाके आपके साथ लास्ट फ्यू सेशन से आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ। इनमें हम लोगों ने मेनली स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस किया है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में कितना जा सकता है आयुष का कट ऑफ, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लस सम ऑफ द स्टेट के बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड आयुर्वेदा के कॉलेजेस क्या है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसी डिस्कशन के दौरान नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट किए हुए हैं और क्वेश्चंस और क्वेरीज को पूछा हुआ है। अपनी तरफ से मैं सभी क्वेरीज और कमेंट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और उसी ड्यूरिंग दैट आंसरिंग सेक्शन मैंने देखा है कि कुछ बच्चों के जो क्वेश्चंस है वो कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज का जो मेरा सेशन है वो मेनली उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके नॉर्मली क्वेश्चंस कॉमन कैटेगरीज के क्वेश्चंस में है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने आंसर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, बट बार बार सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट होने के कारण कुछ बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर्स देना या कमेंट जो किया हुआ है उसको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाया है लास्ट 2 डेज में। तो स्टूडेंट्स थोड़ा मुझे एक्सक्यूज करेंगे। एंड सेकेंडली उन्हीं क्वेश्चंस के लिए ये मैंने आज का स्पेशल डिस्कशन सेशन अपना रखा हुआ है आपके साथ। तो यहाँ हम जो मेन क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। इफ यू आर न्यू फॉर द चैनल और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस। सेकेंडली चैनल पे नॉट ओनली आयुष एंड नीट काउंसलिंग रिलेटेड डिस्कशन हम कर रहे हैं, बट बायोलॉजी से रिलेटेड क्लास 11th 12th एंड ड्रॉपर्स के स्टूडेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है दैट सेपरेट सेशंस भी मैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अपलोड करती हूँ। बट अभी ये जो टाइम पीरियड है अपना, ये काउंसलिंग रिलेटेड टाइम पीरियड चल रहा है, तो मेरा मेजर जो कंसंट्रेशन है वो काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस पे अभी है। अब यहाँ पे देखिए आज जो हम अपना सेशन शुरू कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है वो है कि मैम आयुष काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। इस क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा जो 15% है ऑल इंडिया कोटा, उसके लिए जो आयुष ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाएगा उसके लिए क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। सेकेंड जो स्टेट के कट ऑफ्स मैंने डाले हैं उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही है कि मैम हमारे अपने पर्टिकुलर स्टेट के हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स, तो उनका ये कहना है कि मैम हमारे अपने स्टेट्स की आयुष की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम बात कर रहे हैं 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो अगर आप आयुष की AACCC जो साइट दी हुई है AACCC.gov.in उस पर आप अगर विजिट करिए एक बार, तो वहां पे उन्होंने केवल स्टूडेंट्स के लिए एक रेड कलर से लाइन प्रोवाइड की हुई है अभी कि आप रेगुलर साइट को न्यू अपडेट्स के लिए विजिट करते रहिए। आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो विद इन फ्यू डेज में अपडेट हो जाएंगी। तो अभी तक एज सच आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड ऑल इंडिया काउंसलिंग का कोई भी शेड्यूल नहीं आया है। लास्ट ईयर तक जो शेड्यूल एक्चुअली होता था वो जनरली ये होता है कि अपना नीट एंड बीडीएस की काउंसलिंग जब नियरली समअप होते आती है उसी के साथ साथ यहाँ पर आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि पहला प्रेफरेंस स्टूडेंट्स का मेडिकल एंड बीडीएस में है। तो पहले नीट एंड बीडीएस की काउंसलिंग होती है, आफ्टर दैट आयुष की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के लिए स्टार्ट होगी। तो जैसे ही ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी वहां पर मैं आपके साथ फिर से एक न्यू वीडियो शेयर करूंगी और इंफॉर्मेशंस को शेयर करूंगी। बट मोस्ट प्रोबेबली ये नवंबर मिड और 15 से 30 नवंबर के बीच में, बट अभी एग्जैक्ट नोटिफिकेशन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। बट ये मान के चलिए कि सेकेंड काउंसलिंग नीट एंड बीडीएस की समाप्त होते आती है और आयुष का ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन लास्ट ईयर तक आ जाता था। स्टेट कोटा के लिए हम बात कर रहे हैं तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग आप याद रखिएगा, आपकी जब स्टेट कोटा की आपकी नीट एंड बीडीएस की काउंसलिंग कंप्लीट होती है उसके बाद आयुष की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। कुछ स्टेट ने नोटिफिकेशन क्लियर किए हुए हैं
या एप्लीकेशंस जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे कुछ स्टेट्स कि किन स्टूडेंट्स को आयुष की काउंसलिंग में इंटरेस्ट है, तो वो उस एप्लीकेशन प्रोसीजर में जा सकते हैं। बट एज सच अभी स्टेट की तरफ से भी आयुष काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए हैं। तो ये आप एक कॉमन आंसर याद रखिएगा यहाँ पे। सो वॉट एवर स्टेट वाइज और ऑल इंडिया कट ऑफ के, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए वॉट एवर नोटिफिकेशन होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी वेरी है यहाँ पे नंबर्स, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टेट के कट ऑफ के वीडियोस में मुझे पूछ रहे हैं कितने नंबर पे कॉलेज अलॉट होगा। कितने नंबर मीन्स दे प्रोवाइड अ नंबर 345, सम ऑफ द स्टूडेंट 400, सम ऑफ द स्टूडेंट्स 500। इस फॉर्म में आप लोग पूछ रहे हैं, पूछते रहिएगा, वहां पर भी मैं आंसर प्रोवाइड आपको कर रही हूँ। बट यहाँ पे ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया गया है मेरी तरफ से, उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप अपने नंबर्स देखिए और आप डिसाइड थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा सकते हैं कि क्या आपको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा। सेकेंडली मॉप अप राउंड तक हमको हमेशा वेट करने के लिए हम कहते हैं कि जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो फर्स्ट राउंड में ही मिलेगा, और अगर आपके कम है तो आपको मॉप अप राउंड तक वेट करना पड़ेगा। नॉर्मली स्टेट काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी स्टूडेंट्स को 450 के प्लस में मार्क्स हैं या 420 के ऊपर भी अगर मार्क्स है तो उनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में स्टेट कोटा में सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं। बट अगर इस साल कंपटीशन जैसा हम देख रहे हैं ज्यादा रहता है तो 450 प्लस आप मान के चलिए कि जिन स्टूडेंट्स के जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, 450 प्लस है और स्टेट कोटा में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटीज हैं आपको कि एक बेस्ट कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज आपको मिल जाएगा। जितनी भी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेजेस के लिए कर रहे हैं, अगर इसके पहले बाय मिस्टेक मेडिकल कॉलेज निकला हो तो उसको अवॉइड करिएगा। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द BAMS और BHMS कॉलेजेस, तो ये पार्ट याद रखिएगा। सेकेंडली कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाए। तो फर्स्ट तो देखिए जो गैप सर्टिफिकेट है ये ओनली ड्रॉपर्स के स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है, और ड्रॉपर्स में भी देखिए 2 कैटेगरीज में ड्रॉपर्स के स्टूडेंट हैं। एक ड्रॉपर के स्टूडेंट वो है जो पैरेलली BSc या एनी अनदर कोर्स में ग्रेजुएट डिग्री में उन्होंने एडमिशन ले लिया है और अपना ड्रॉप के साथ साथ वो एग्जाम दे रहे हैं। उनको गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होगा क्योंकि उनने फॉर्म फिल करते समय कैटेगरी को सिलेक्ट किया है और वहां पे इन्फॉर्म किया है फॉर्म फिल करते समय अथॉरिटी को कि हम BSc वॉट एवर डिग्री आप ले रहे हैं उसके फर्स्ट ईयर में हमने एडमिशन लिया हुआ है। गैप सर्टिफिकेट किसको रिक्वायर्ड है? वो स्टूडेंट जिन्होंने प्योरली ड्रॉप लिया है, टोटली नीट के ऊपर कंसंट्रेट किया है और उन्होंने कहीं भी पैरेलली एडमिशन नहीं लिया था, तो उनको ये गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे है कि गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाए। गैप सर्टिफिकेट के लिए आप आपका जो भी रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ आसपास आप देखिए नोटरी अवेलेबल होते हैं, तो आप नोटरी से उनके पास जाके आप बताइए, तो उनके पास जनरली गैप सर्टिफिकेट्स के प्रोफॉर्मा प्रिपेयर्ड होते हैं। आपको वहाँ पे डेट ईयर बताना होता है कि कितने ईयर का आपका एजुकेशन में गैप है 12th के बाद, तो वो आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो चार्जेस डिफरेंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी नोटरी से, ऑथराइज्ड नोटरी से, बस याद रखिएगा ऑथराइज्ड नोटरी से आप ये गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। 12th के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी मुझसे पूछा था, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, अगर आप 12th के साथ आपने इस साल नीट का एग्जाम दिया था और आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए तब आपको गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। गैप सर्टिफिकेट का मीनिंग होता है कि 12th के बाद हमने जो गैप लिया है एजुकेशन में वो नीट के लिए लिया था, तो वो कितने ईयर का है वो टाइम आपको प्रोवाइड वहां पे करना होता है, और इसके थ्रू ये भी हम एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने लेवल पे कि हम किसी अनदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि EWS कैटेगरी आयुष में है क्या। ये भी क्वेश्चन कुछ बच्चों ने पूछा है मुझसे। तो यहाँ पे देखिए ये जो EWS कैटेगरी है ये सभी जगह अवेलेबल है आपके लिए,
तो ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग जो होंगी, ठीक है, वहां पे आपको ये EWS कैटेगरी भी जनरल के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी। तो ये पार्ट भी आप क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। जब अपना काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो कैटेगरीज ऑलरेडी वहां पे ओपन हो जाएंगी कि कितनी कितनी कैटेगरीज है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉरी उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करना और एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन में। एंड देन वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन ये भी मुझे दिख रहा है कि स्टूडेंट्स ने नंबर ऑफ तो मैं नहीं कहूंगी, कुछ ही स्टूडेंट्स ने पूछा है, और ऐसी कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं मिसलीड भी किया जा सकता है। मैं कभी भी अपने चैनल्स पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो भी है स्ट्रेट अवे। कभी कभी कमेंट्स में बच्चों को मैं लिख रही हूँ कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो सकता है टाइम बीइंग के लिए स्टूडेंट को लगेगा कि अरे मुझे तो अब कुछ भी नहीं, बट ये जो ट्रूथ है वो है कि अगर आपके मार्क्स बहुत कम है और आपको गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, तो मैं अपनी तरफ से कभी नहीं कहूंगी कि नहीं आपको कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के साथ कहीं ना कहीं एक फ्रॉड मेरे नज़र में है कि ये एक तरह से फ्रॉड होगा और आपका जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम है ये आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि अगर आपको क्लियर हो जाता है आज की डेट में कि आपका BMS BHMS में एडमिशन नहीं हो पा रहा है या किसी अनदर कोर्स में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो या तो आप अपना नेक्स्ट ड्रॉप के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे या किसी अनदर पैरेलल कोर्स को सर्च करेंगे इंस्टेड ऑफ कमिंग टूवर्ड्स वेस्टिंग द टाइमिंग इन काउंसलिंग। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स ने कि बिना कट ऑफ क्लियर किए कॉलेज अलॉट होगा क्या, तो यहाँ पे देखिएगा ये मैं बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता है कि अगर आपने अपनी कैटेगरी का नीट का कट ऑफ क्लियर नहीं किया है तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं होना है, क्योंकि आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा, काउंसलिंग में भी आपको चांस नहीं मिलेगा। तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपका नीट का कट ऑफ, जितना हम देख रहे हैं अपनी अपनी कैटेगरीज में, उस कट ऑफ को क्लियर करने का मीनिंग भी ये नहीं है कि आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। कट ऑफ क्लियर करने का मीनिंग है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हुए हैं और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप उतने नंबर्स पे आते हैं तब आपको वो कॉलेज और पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट होगा। अगर इस पॉइंट के लिए मैं फिर स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने में आती हैं, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करता है कि नहीं विदाउट कट ऑफ क्लियर किए भी आप एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं या हम आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवाएंगे, तो वो आप बिल्कुल उस तरह की बातों में मत आइए, क्योंकि ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है। नीट का मिनिमम जो कट ऑफ आया हुआ है वो कट ऑफ आपको क्लियर करना कंपलसरी है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो मुझे डिस्कस करने थे, तो आज मैं अपने डिस्कशन सेशंस में ये कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इंडिविजुअली मैं अभी भी कोशिश करूंगी कि आपके प्रॉपर आंसर्स प्रोवाइड करूं। इन केस अगर वन डे में प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ तो सेकेंड डे और थर्ड डे जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आंसर्स डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी। और कमेंट इसी तरह से करते रहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं मुझ पे फेथ कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके मुझसे क्वेरीज पूछ रहे हैं। मैं आगे भी आपके सभी तरह की क्वेरीज को फुलफिल करते रहूंगी, इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करते रहूंगी। और फॉर दैट अगेन सब्सक्राइब करिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल के वीडियोस को शेयर करिए ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि देखिए काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता चल जाती है या स्टूडेंट इतना हो जाता है कि अगर उसने नीट क्वालिफाई किया है, मार्क्स उसने अच्छे स्कोर किए, तो स्टूडेंट अपने आप में इतना एलिजिबल होता है कि वो एनी हाउ कहीं ना कहीं से पता कर लेगा। बट सब्जेक्ट से रिलेटेड कभी कभी हम देख रहे हैं अपने आसपास कि बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं बट उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हो सकता है, हुआ हो कुछ बच्चों के साथ, और वो प्रॉपर गाइडेंस 11th से नहीं मिलने के कारण 11th-12th का जो एक पीक टाइम होता है स्टडी को प्रिपेयर करने का, वो आपके हाथ से निकल जाता है और फिर आपको 1 ईयर और 2 ईयर ड्रॉप लेना पड़ा है, क्योंकि आपको 11th-12th में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो काइंडली जो सब्जेक्ट के लिए नीड है जिन बच्चों को, उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा,
ताकि उन बच्चों तक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो बायोलॉजी से रिलेटेड हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के सेशंस में डालती हूँ, वो उन बच्चों तक पहुँचे और किसी तरह से उनको अपनी तरफ से मैं हेल्प प्रोवाइड कर सकूँ। तो आगे नेक्स्ट सेशंस तक चैनल के साथ और मेरे साथ कनेक्ट रहिए, कमेंट में अपनी क्वेरीज को पूछते रहिए। स्टे मोटिवेट एंड स्टे ब्लेस्ड।